आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का सेकंड सॉफ्टवेयर। अब सेकंड सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर आता है वो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कंप्यूटर का सेकंड जो सॉफ्टवेयर है वो होता है आपका कोई डिजाइन बनाना है या फिर कोई डायग्राम बनाना है या फिर कोई भी कुछ भी ऐसा डिजाइन करना है, तो उनके लिए सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर रहता है वो होता है MS पेंट। उसको ओपन कैसे करते हैं, तो आपको एक तो सर्च बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप करेंगे, सिर्फ पेंट टाइप करेंगे तो भी आपका MS पेंट यहाँ पे ओपन हो जाता है एंटर करके। जैसे आपका MS पेंट लिखा और एंटर किया तो आपके सामने ये MS पेंट खुल जाए। लेकिन आपका एक और तरीका रन कमांड के साथ विंडो के साथ R बटन प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना MS पेंट। जैसे मैंने टाइप किया और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने MS पेंट खुल के आ जाएगा। और MS पेंट के अंदर सबसे बेस्ट बात ये है कि आप किसी भी डिजाइन को आराम से क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो ऊपर वाला भाग है टाइटल बार होता है, इसमें मिनिमाइज भी है, मैक्सिमाइज भी और क्लोज भी, जो कि पिछले वीडियो के अंदर आपने देखे थे। मिनिमाइज का काम होता है प्रोग्राम को हाइड करना, मैक्सिमाइज का काम होता है प्रोग्राम को छोटा बड़ा करना और क्लोज का काम होता है प्रोग्राम को संपूर्ण तरीके से बंद करना। उसके बाद आप नीचे आते तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला फाइल, होम और व्यू, और होम और व्यू इसे हम टैब बोलते हैं और ये फाइल है। अब होम और ट्यूब इन पूरी एरिया को बोला जाता है मेन्यू बार, जिसके अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनके द्वारा अपन पूरा का पूरा काम करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, इसे हम ब्लैंक पेज बोल, इसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हो, इधर से भी पकड़ के कर सकते हो, या फिर कोने में जाके यहाँ से भी पकड़ के आप कर सकते हो। जितना आपको बड़ा छोटा बड़ा करना चाहो इतना छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद नीचे आते ये आपका स्टेटस बार होता है, जिसके द्वारा इसकी जो डायग्राम होता है उसकी साइज को बताया जाता है कि कितना साइज है, कितने बाई कितने का वो। उसके बाद पेज की साइज पता करना तो आपको यहाँ पे एक राइट साइड के अंदर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जूम इन और जूम आउट। जूम आउट का मतलब होता है छोटा करना, जूम इन का मतलब होता है बड़ा करना, तो इनके लिए। और उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रॉल बार रहता है जिसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, जिसका काम रहता है डाटा को ऊपर नीचे जाने के लिए। उसके बाद ये जो ऑप्शन कई बार क्या होता है हाइड हो जाता है। हाइड कैसे होता है, जैसे यहाँ पे देखो छोटा सा एक आइकन नजर आ रहा होगा कोने में राइट साइड के अंदर, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जितने भी ऑप्शन थे वो गायब हो जाते हैं। अब इस वापस ऑप्शन को लाना है तो एक तो काम ये करना है कि इसके ऊपर जाके माउस का लेफ्ट क्लिक डबल बार प्रेस करो, या फिर आप इसी के ऊपर जाके वापस क्लिक कर दो तो ये वापस आ जाता है। तो इस प्रकार भी इनको हाइड भी कर सकते हो, वापस भी ला सकते हो। उसके बाद सीधे चलते हैं अपन फाइल के अंदर। फाइल के अंदर आपके सामने जैसे कि नोटपैड में आपने देखा था पिछले वीडियो के अंदर, अब इसके अंदर भी सेम है। न्यू का मतलब होता है नया पेज लाना, यानी कि कंट्रोल के साथ N। उसका था ओपन, यानी कि जो फाइल आपने बना के रखी है उसको खोल के चेक करना। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने डैशबोर्ड आएगा, कौन सा बना के रखा था उसको आपको ओपन करना। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, ओपन किया तो आपके सामने ओपन होकर अब ये पूछ रहा है सेव, डोंट सेव और कैंसिल, क्योंकि आपका पहले पेज ला के रखा हुआ है तो अभी डोंट सेव करेंगे। जैसे मैं करूंगा तो आपका जो भी डाटा पहले से बना के रखा वो ओपन हो जाएगा इसके अंदर सिंपल तरीके से। उसके बाद आते हैं इसी के अंदर आपका सेव। जब हमारे पास कोई डाटा पहली बार तैयार कर, जैसे कि ये तैयार किया हुआ है, अब पहली बार डाटा तैयार कर उसको सेव करना पड़ेगा तो आपका आएगा यहाँ पे सेव। और उसके बाद उसी फाइल के अंदर कुछ करेक्शन किया है, यानी कि उसके अंदर कुछ जोड़ा है या तोड़ा है और उसको दूसरे नाम से सेव करना है, तब आएगा आपका सेव एज। इसके अंदर भी देखो अलग अलग मेथड है, PNG भी है, JPG भी है, BMP है, GIF है, अदर फॉर्म, बहुत सारे फॉर्मेट है। फॉर्मेट कोई भी ले सकते हो आपके डाटा के अनुसार। उसके बाद प्रिंट, फोटोकॉपी निकालने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपकी प्रिंट पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर क्या होगा कि आपका जो डाटा है उसकी फोटोकॉपी कैसे है कि वो दिखेगा। पेज सेटअप यानी कि जो पेज आपको निकला उसका पूरा सेटअप करना, क्योंकि उसके मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन चेंज करना, और उसके बाद आपका पेपर जो साइज होता है वो सेट। कैसे, इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने सबसे पहले था पेज सेटअप के अंदर प्रीव्यू तो आपको देखते रहना। साइड में एक आ रहा है राइट साइड के अंदर, राइट में आपका पेपर की साइज कौन सी है। ऑफिशियल पेज होता है वो होता है A4, तो आपको यहाँ पे जाके A4 को चूज करना। बहुत सारी साइजें होती है लेकिन अपन को A4 करना है। A4 हो गया। अब इसको ओरिएंटेशन भी करना, यानी कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो पोर्ट्रेट कर लेते या डेटा के अनुसार आपको यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन चेंज करना। उसके बाद मार्जिन कितना रखना है वो आपके डेटा के अनुसार, यानी कि चारों स्पेस कितना रखना है वो आप रख सकते हैं। अगर नहीं रखना तो आप यहाँ पे 0 कर दो। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे देखेंगे प्रीव्यू के अंदर चिपक जाएगा पूरा का पूरा पेज इस प्रकार, तो इस प्रकार भी कर सकते हो। उसके बाद कुछ निकला, सेंटरिंग आपका ये ऐसे ही रखना है और स्केलिंग भी ऐसे ही रखना, कुछ करने की फिर भी आप छोटा बड़ा करना चाहो तो यहाँ से एडजस्ट साइज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर नहीं करना तो फिट कर लेते हो। अब ये क्या रहेगा कि एक ही पेज के अंदर डाटा प्रॉपर आ जाएगा।
उसके बाद कर देते हैं यहाँ पे ओके। जैसे मैं ओके करूंगा तो ये फिक्स हो गया। अब इसकी प्रिंट निकालना आसान है, जैसे कंट्रोल के साथ पी करो या फिर फाइल में जाके यहाँ पे प्रिंट पे ऊपर जाके आपको सीधा प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दो तो आपका प्रिंट है। अब कितनी कॉपी निकालना है, नंबर ऑफ कॉपीज पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से फोटो कॉपी आ जाएगी, कितनी कॉपी निकाला उतनी, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं, सीधा प्रिंट कर दे। प्रिंट करते ही आपका फोटो कॉपी आ जाए। अभी मैंने कैंसिल किया क्योंकि अपन को जरूरत नहीं है उसका। तो फ्रॉम स्कैनर और कैमरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ई मित्र का काम कर रहे हो या फिर कोई डेटा अपलोड कर रहे हो कहीं पर भी, तो आपको सबसे जरूरी चीज होती है वो फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, क्योंकि कोई भी डेटा आप प्रिंटर में रखोगे तो कंप्यूटर में कैसे लाओगे, तो उसके लिए जरूरी रहता है आपका ये फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। जैसे कि मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट लाना है इसके अंदर, जैसे मैं लेना चाहता हूं कोई भी फाइल, तो आपको पहले क्या करना है, प्रिंटर में रख देना है। जैसे प्रिंटर में रखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी मैंने प्रिंटर में कोई भी फाइल रख दी है। अब प्रिंटर में रखने के बाद सीधा आपको स्कैन पे क्लिक करना है। जैसे स्कैन पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी डेटा प्रिंटर के अंदर रखा था, आप जो अपलोड करना चाहते हो पहले प्रिंटर में रखोगे, वो डेटा इस स्क्रीन के अंदर आ जाएगा, यानी कि MS पेंट के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि स्कैन करके आप इसके अंदर ला सकते हो। जैसे कि आपको स्केलिंग की आपको ट्रांसफरिंग डेटा बता रहा है कि यहाँ पे हो रहा है, और जैसे होगा तो आपका स्क्रीन में डेटा आ जाएगा। इस प्रकार भी आप किसी भी डेटा को इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसा आप चाहो ऐसा इसके अंदर कर सकते हो। ज्यादा कोई झंझट मारी नहीं। मेन चीज क्या है, यहाँ पे जाओ सीधा स्कैन पे क्लिक करो, यहाँ पे स्कैन का एक ऑप्शन आएगा बस। अगर प्रीव्यू चेक करना तो प्रीव्यू चेक कर लो भाई। अगर क्वालिटी ज्यादा चाहिए तो आपको कस्टम सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे नीचे अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्कैन पिक्चर, यानी कि जो स्कैन हो रही है पिक्चर उसकी क्वालिटी कितनी चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो। अभी अपन को जरूरत नहीं तो मैं यहाँ पे कैंसिल करो, क्योंकि अपन ने प्रिंट स्कैन कर दिया। उसके बाद अगला चैप्टर आता है इसी के अंदर सेंड इन ईमेल। ईमेल के माध्यम से जो डेटा आपने यहाँ पे किया है उसको भेजना है, तो आप सेंड इन ईमेल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखो अभी बोर्ड आगे आउटलुक प्रोफाइल आपने नहीं बनाई। अब इसको बनाने के लिए अपन आगे जब पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसके अंदर इसको भी देख लेंगे। उसके बाद आता है इसी के अंदर, इसको मैं फिलहाल कैंसिल। अब इसके अंदर आता है अगला सेट है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आपको वॉलपेपर के रूप में कोई भी फोटो रखना जो आपने स्कैन किया है। माना कि मेरे को स्कैन किया हुआ फोटो वॉलपेपर यानी कि आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे रखना है, डेस्कटॉप के ऊपर, तो हम कैसे रखेंगे, तो उसके लिए क्या करना, वापस उसी में जाओ, यहाँ पे जाके पहले आपको डाटा सेव कर लेना, फिर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो फिल और टाइल और सेंटर आ रहा है। फिल का मतलब पूरी स्क्रीन के अंदर दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब इसको सेव करना पड़ेगा पहले, क्योंकि सेव किया हुआ नहीं, तो पहले सेव कर लो इसको। जहां पर भी सेव करना उस नाम से कर दो सेव। जैसे मैंने कुछ भी नाम लिख दिया, सेव कर दिया। अब आपका डेस्कटॉप पे देखेंगे तो आपका ये नाम चेंज हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप देखेंगे डेस्कटॉप इस प्रकार वॉलपेपर हो चुका है। अगर आपको छोटा रखना है यानी कि, तो आपको वापस यहाँ पे जाना है, इसी के अंदर आपको टाइल कर दो। जैसे करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर 2-3 आ गए, यानी कि अलग अलग वॉलपेपर आप रख सकते हो, जरूरी नहीं आपके पास डेस्कटॉप से रखें। यहाँ पे जाओ, अगला आता है इसी के अंदर सेंटर, बीचों बीच में एक ही आएगा, बाकी नहीं आएगा कहीं पर देखोगे, बाकी जगह सब ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, क्योंकि आपका डाटा है जो आपके बीचों बीच इस सेंटर में आ जाएगा, यानी कि डेस्कटॉप के सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद इसी के अंदर जाते हैं अपन फाइल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो फोटो आपने लिया, जो डेटा आपने लिया, उसकी साइज क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, कब सेव किया, कितना इसका रेजोल्यूशन, कितना इसकी साइज है, सब कुछ चेक करने के लिए आपको वर्ड प्रॉपर्टीज में जाओ। तो यहाँ पे देखो पहले आ रहा है इमेज प्रॉपर्टीज के अंदर फाइल एट्रीब्यूट, और इसके अंदर लास्ट सेव कब किया था, टाइम और डेट, साइज कितनी है, साइज बता देगा, रेजोल्यूशन कितना है 96 dpi। उसके बाद किस यूनिट में मापा गया, तो यूनिट भी आ जाएगी, कलर कौन सा है, अभी कलर है। और उसके बाद आपका आता है विड्थ और हाइट, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई और लंबाई, जो भी आपको करना चाहो इसमें कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिया वो कलर्स। अब यहाँ पे देखो मैं आपको डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो कलर नजर आ रहे हैं। अब आपको बोल दिया कि मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके सीधा ओके करेंगे, तो और ओके कर देंगे तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट आएगा और पूरा डाटा आपका गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार भी किसी भी MS पेंट के अंदर कर, फिर वापस से जैसा करना चाहो ऐसा करना है तो वापस क्लिक करो, कलर पे जाओ, ओके कर दो, तो आपका डाटा वो जो कलर होगा वो आ जाए, लेकिन डायग्राम आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने इसके अंदर कलर को ही चेंज कर दिया, तो आपका ब्लैक रहेगा, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट कलर आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार भी किसी भी डाटा को इसके अंदर कर सकते। उसके बाद अबाउट पेंट, MS पेंट के बारे में, और एग्जिट का मतलब था बाहर आना। MS पेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप सीधा क्लिक करके यहाँ से प्राप्त कर सकते, यानी कौन सा वर्जन है, क्या है, कौन सा, तो आप चेक करो, सभी कंप्यूटर में चेंज मिलेगा, अपडेट हुआ होगा तो। उसका था एग्जिट, बंद करना, इस सॉफ्टवेयर को बंद करना। बाकी देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर होम और